यीशु मसीह के जिस चेले को हम पतरस के नाम से जानते हैं, उनका असली नाम तो शमौन था। जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह शमौन से मिलते हैं, तब वो उन्हें यह नाम देते हैं। यीशु कहते हैं, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्यों पतरस को यह नाम दिया था? क्या शमौन नाम में कोई गड़बड़ थी? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो शमौन नाम में कोई समस्या नहीं थी। शमौन का मतलब होता है हियर और ओबे, यानी कि सुनना और करना। यदि अगर इस नाम में कोई समस्या होती तो यीशु के एक और चेले का नाम शमौन था, जिसे हम शमौन कनानी के नाम से जानते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि बाइबल कहीं पर भी हमें यह नहीं बताती कि यीशु मसीह ने पतरस का नाम बदला, बल्कि बाइबल हमें यह बताती है कि यीशु मसीह ने पतरस को एक और नाम दिया था, जो कि पतरस था। पतरस नाम के पीछे का प्रकाशन यह है कि प्रभु यीशु लोगों के मन को उन्हें देखकर ही जान लेते हैं। प्रभु यीशु ने पतरस के विश्वास को देखकर उसका नाम पतरस रखा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 40 से 42 के अंदर हम देखते हैं, यीशु मसीह ने कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शमौन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। कैफा जिसका मतलब पत्थर, ये एक अरेमिक वर्ड है, और पतरस यानी कि ये यूनानी वर्ड है। अगर इसके प्रकाशन की गहराई को हम जाने तो हम देखेंगे पत्थर बिल्कुल सॉलिड होता है, अंदर और बाहर तक पूरा भरा हुआ। प्रभु यीशु पतरस के मन को और दिल को जानते थे कि इसका विश्वास अंदर और बाहर दोनों साइड से एक जैसा सॉलिड है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के विषय में कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और आज जब प्रचार किया जाता है, हम कई बार पतरस के विश्वास के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यीशु के कहने पर उसने जाल डाला, पानी पर चलने का प्रयास करा, और बहुत सारे उदाहरण बाइबल हमें बताती है। पतरस जैसा बाहर से था, वैसे ही अंदर से भी था। हाँ, हम पतरस के इनकार वाली बात को भी जानते हैं, जब पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया था, और बाद में सबसे पहला चेला वही बना जो यीशु के जिंदा होने के बाद कब्र पर गया था। क्या आप जानते हैं पतरस यीशु के परमेश्वर का पुत्र होने पर कितना बड़े रूप में उन्होंने इसकी गवाही दी? जब पतरस को क्रूस पर लटकाया जा रहा था, तब पतरस ने कहा था कि मैं इस योग्य नहीं कि जैसा मेरा प्रभु क्रूस पर लटकाया गया उस प्रकार लटकाया जाए। इसीलिए पतरस के ही कहने पर पतरस को उल्टे क्रूस पर लटका के मारा गया था। पतरस के नाम के पीछे हम कई सारी बातों को देखते हैं। जैसे अन्य जातियों में सबसे पहले प्रचार पतरस के द्वारा ही शुरू किया गया था। पतरस को ही यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। एक बहुत पुरानी मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि जब यीशु मसीह ने पतरस के विषय में कहा था कि मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, तो इस मान्यता के अनुसार यह कहा जाता है कि पतरस रोमन कैथोलिक चर्च के सबसे पहले बिशप बने थे। ये एक मान्यता है, और मैं इसके विषय में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ एक मान्यता के रूप में है और इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण हमें नहीं मिलता। लेकिन हम पतरस के विषय में एक बात को देख सकते हैं कि जब यीशु ने पतरस का नाम पतरस रखा, जो कि पहले शमौन था, तो हम विश्वास की एक बहुत महत्वपूर्ण बात को वहाँ देख सकते हैं।